दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा डीजेपीएस का सेटअप CSC डीजेपीएस है iBase और इसका रोवर है i73 प्लस। इसका पूरा सेटअप किस से करना है इस वीडियो में जानकारी लेंगे। रस्त्यावर काय चढणी लगाए, सबसे पहले टाइप रोड को सेट करना चढणी है, लगाए, उसके बाद ट्राई बाइक इस से सब चेक कर लेना है। इसको पूरा क्लोज करके ट्राई बैच इस से ट्राई बैच को सेट करके सर्कल बबल को लाना है। यहाँ पर देख सकते हैं 16 सर्कल फल क्रॉस में है। उसके बाद बहुत आसान होता है, दो लेग को किसी भी दो लेग से सर्कल बबल को हम ला सकते हैं, किसी भी दो को। यहाँ पर सर्कल बबल हो गया, उसके बाद वाटर बबल। लगभग बल का सेट हो चुका है। लगभग मशीन सेट हो चुका है। उसके बाद उसकी ये iBase है, इसका इस्तेमाल, इसमें हम सिम कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सैटेलाइट से भी चलता है। इसका छोटा रोड और एंटीना दो। इससे बेस का सेटअप हो जाता है। बेस की वजह से हमें सैटेलाइट, यहाँ से ही सैटेलाइट का जो भी हमें कोऑर्डिनेट मिलते हैं, यहाँ से वो करेक्शन होके मिलते हैं। अब ये है i73 प्लस रोवर। इसको भी एंटेना, इस तरह से मशीन का पूरा सेटअप हो चुका है। इसके साथ 3 बैटरी जाते हैं iBase के लिए। ये कंट्रोलर, अगर इस डीजीपीएस की एक्यूरेसी के बारे में जानना हो तो लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर में आ जाते हैं। 1 सेंटीमीटर के बीच में भी आता है, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। 2 सेंटीमीटर के बीच अगर नया भी बंदा होगा तो 2 सेंटीमीटर के बीच में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लैंडस्टार 8 ये एप्लीकेशन है। पहले इस कंपनी का लैंडस्टार 7 था, अभी अपग्रेड होकर लैंडस्टार 8 हो चुका है। अभी यहाँ पर हम हेटवने गांव या किन्हीं की विलेज, उसका डिमार्केशन करना है। तो इससे पहले हमने सर्वे भी किया था और आधा डिमार्केशन भी किया था, अब आधा रह चुका है। तो किस तरह से आप मशीन को सेट करना है, तो इसका ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है। अगर ब्लूटूथ ऑन नहीं हो किया तो कनेक्शन नहीं होता है। कोई डीजीपीएस वाईफाई से भी कनेक्शन लेता है, लेकिन ये इसको वाईफाई की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ब्लूटूथ है।
हिल पकड़, नहीं नहीं रोड। और इसकी एक अच्छी बात है, एक बार हमने सेटिंग कर ली तो ऑटोमेटिक इसका कनेक्शन होता है। अगर कनेक्शन नहीं हुआ तो एक बार ऐप में से बाहर जाना पड़ता है। अगर नहीं हुआ तो दूसरा भी ऑप्शन है, दूसरे वीडियो में जानकारी दे देंगे। अरे भाई डीजे बेस किस चालू नहीं किया है। यहाँ है चालू करना। मैं वही सोच रहा था कि कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो अभी वोल्टेज ऑन कर दिया, अभी हो जाएगा, क्योंकि तब मशीन नहीं चालू किया था। तो देख सकते हैं मशीन चालू हो जाने के बाद कुछ टाइम नहीं लगता है उसे। अभी पर पोस्ट टेकआउट में जाना है। उसके बाद 2 स्टेशन पॉइंट है यहाँ पर नज़दीकी, तो S1 को हम टेकआउट करना है। जैसे कि उसको सेलेक्ट करके टेकआउट करते हैं। ये तो बहुत ही दूर दिखा रहा है, ये कहाँ का प्रोजेक्ट है? लगता है हमारा, हाँ, दूसरा गांव का प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। तो हटोने करके यहाँ पर है। अब नज़दीक आ जाएगा। यहाँ पर हाँ, वो प्रोजेक्ट दूसरा था, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिखा रहा था। अभी यहाँ से 19 मीटर दूर है। जैसा से देख सकते हैं, जैसे जैसे हम स्टेशन पॉइंट के नज़दीक जा रहे हैं उसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है। अभी जैसे इस पत्थर पे एक स्टेशन पॉइंट छोड़ के रखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। आप S1 कर सकते हैं, A1 या फिर C1 कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मशीन हमने चालू कर दिया है। तो यहाँ पर 3 मीटर का यहाँ पर डिस्टेंस पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन अब इसको हमें 0 mm में लाना पड़ता है, बेस शिफ्ट करके। बबल में पकड़, इसको बबल में बबल करना चाहिए। हाँ, तो बबल कर लिया रोअर का। उसके बाद बेस शिफ्ट में जाना है। बेस शिफ्ट में जाने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं GNSS पॉइंट, मतलब हमने अभी मशीन स्टार्ट किया है। जो हमें कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं उनको कहते हैं GNSS। अब इससे ये कोऑर्डिनेट के लिए हमें स्टार्ट पॉइंट कर देना है। वेस्ट डॉट, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट आएंगे जो अभी फ़िलहाल मशीन सेट की है, उसके कोऑर्डिनेट। यहाँ पर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल 12 mm का एक्यूरेसी दिखा रहा है और वर्टिकल 23 mm का। अब यहाँ पर क्या करना है, नॉन पॉइंट, मतलब किस पॉइंट से हम बेस शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि S1 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं S1 है। अब ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद और ओके कर देना है। उसके बाद एस्केप्ट करना है। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि जो नॉर्थिक जो 3 मीटर बाजू में दिखा रहा था वो 2.852 mm वो नॉर्थिंग के लिए शिफ्ट हो गया था, और ईस्टिंग के लिए -1.35 mm और हाइट का 11 mm से ऊपर। तो इसको एस्केप्ट करने के बाद इसका एरर यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस 2, तो इसका एरर निकल चुका है। अब क्या करना है, बैक जाना है और पॉइंट टेकआउट में जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट अब यहाँ पर 30, 10, 5, 10 mm 22 mm भी आ रहा है। अब ये 1-2 mm में भी आ जाता है।
देख सकते हैं यहाँ पर 10-15 mm मतलब ये कुछ है। अगर इसको जैसा से चाहे वो मतलब 1-2-5 mm के बीच में भी आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मशीन सेट हो जाए। और दूसरा पॉइंट अब हम क्रॉस चेक करके देखते हैं कि वो पॉइंट अभी जो मशीन सेट किया है 2 पॉइंट इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमें भी ये नहीं पता चलेगा कि कैसे हम जो काम कर रहे हैं उसमें किस एक्यूरेसी से कर रहे हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये सेट हो चुका है मशीन, लेकिन उसको चेक करके ये क्रॉस चेक हो जाएगा कि हमने जैसा से मशीन सेट की है वो सही से की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बस ये ऐसा इस तरह से एरिया है। इस एरिया में हम डिमार्केशन का पॉइंट हमें देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ पर 2 नंबर का पॉइंट है। तो यहाँ से अभी 6 मीटर दिखा रहा है, तो लगभग यहाँ पॉइंट है ये S2 देख सकते हैं यहाँ S2। अब यहाँ पर रो रखने के बाद तो देख सकते हैं 40-50 mm 20 mm मतलब मशीन अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम डिमार्केशन का काम कर सकते हैं। अब यहाँ से नज़दीक जो पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसको क्रॉल करके जूम आउट करके यहाँ पर 40 यहाँ से देख सकते हैं इतना डिस्टेंस है। अब यहाँ सारी बाकी चीज़ें दूसरे वीडियो में जानकारी दूंगा।